जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। अब आज आपका क्लास कंपटीशन मैथ का होगा। ध्यान से समझिएगा। इसमें आपका 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से आपका ख़त्म किया जाएगा। सबसे पहले जितना भी हमारे स्टूडेंट हैं, सब स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें। व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें जहाँ जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितना आपका शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर करें। समझ गए? चलिएगा, बस हम समझेंगे कि क्या कहेगा जो। ठीक है, चलिएगा आगे चलें। चलिए समझिए। चला क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का HCF क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 42, 63 और 126 का HCF क्या होगा, जो बात समझना है। 42, 63 और 140 का HCF क्या होगा। चिला बात समझिए। 42, 63 और 140 का HCF क्या होगा। HCF क्या होगा? क्या चीज चला? HCF क्या होगा? क्या चीज चला? HCF क्या होगा? चलिए समझिएगा। HCF निकालने के लिए बहुत बेहतरीन मेथड, समझ गए। भागा दीजिए, इससे इसमें, इससे इसमें भागा देकर देखते हैं कि कौन संख्या है जो आखिर तीनों को विभाजित कर देता है। चला, कौन संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देता है। समझिएगा। 42, 63 और 140 का HCF क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 42, 63 और 100 कितना चला 140 का HCF क्या होगा, ध्यान से समझेंगे और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझते हैं। चला, 42, 63 और 140 का HCF यानी भागा देंगे। ठीक है, क्या चीज करेंगे? भागा। समझिएगा। 42 से 63 में भागा देंगे तो 1 मतलब 42 घट के आवेगा 21। 21 से क्या मतलब कटता है बाबू? 2 मतलब खत्म। चला, अब 21 से भागा देंगे 140 में, फिर निकालेंगे मसा, क्योंकि मसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो सब को विभाजित कर दे। यानी मसा उस संख्या को कहेंगे जो ये तीनों संख्या को विभाजित कर दे, और लसा उस संख्या को कहेंगे जो सभी संख्या को अपने अंदर संभाले। समझ गए? चलिए समझिएगा। 21 से 140 अब समझते हैं। 21 छक्के कितना होता है बाबू? 126। अब घटाएंगे। चला, अब घटाएंगे तो आ जाएगा 14। कितना आएगा? चला 14। 21 1 मतलब 14 घट के आएगा 7। समझिए, 7 दूनी 14 खत्म। चला, बात समझिए। इसका राइट आंसर 7 आ रहा है, क्योंकि 7 एक ऐसी संख्या है जो सब को काट देता, मतलब सब को विभाजित कर देगा। यानी 7 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्या को विभाजित कर देगा। क्योंकि 7 से 7 में 42 6 मरतब, 7 में 63 9 मरतब, 7 में 140 20 मरतब। यानी इसका HCF होगा, HCF चला होगा, क्या चीज होगा? HCF 7। HCF बराबर बाबू चला 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझते हैं। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया वो एक बार कमेंट करें। नहीं समझ में आया वो एक बार कमेंट करना। चला, समझ में आया तो एक बार कहिए कि हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलिए। चलिए आगे चलेंगे। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है? जो। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे बाबू, अगला क्वेश्चन दे। चला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है वही बात समझना है। क्या चीज चला? वही बात समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब की एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। चला, क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है? एलसीएम। क्वेश्चन है क्या चीज बाबू? ये बात समझते हैं।
क्वेश्चन है 24, 36 और 40। 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन में है 120, बी में है 240, सी में है 360 और डी में है 480। चलो हम बात समझेंगे, हम क्या जी कह रहे हैं। 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें या लसा ज्ञात करें। एलसीएम हम पहले ही कहें कि एलसीएम उस संख्या को कहेंगे जो सभी संख्या को अपने में ढुका ले, यानी अपने में अंदर क्या चीज कर ले, अटा ले। ठीक है, उसे क्या चीज कहते हैं? एलसीएम। अब समझते हैं चला एलसीएम का मतलब 24, 36 और 40, यानी हम सोल्व करेंगे। क्या चीज करेंगे? चला सोल्व। हम सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे क्या चीज कि 24, 36 और 40 2 से 12 मरतब, 18 मरतब, 20 मरतब, 2 से 6 मरतब, 9 मरतब, 10 मरतब, 2 से 3 मरतब, 9 मरतब, 5 मरतब, 3 से चला 1 मरतब, 3 मरतब, 5 मरतब, 2 के क्यूब गुने 3 के स्क्वायर गुने 5, 2 के क्यूब होता है चला 8, 3 के स्क्वायर होता है 9, तो 9 × 72, 72 पचे कितना हो जाएगा बाबू? 360। तो इसका राइट आंसर हो गया 360। कोई दिक्कत? चलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत चला? चलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे आगे। चलिए बाबू, एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि जितना स्टूडेंट हमारे हैं सब स्टूडेंट ध्यान से क्लास में जुड़ सकें। चलिए चला, चलें आगे, आगे चलें। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। चलिए, क्या चीज चला? अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है दो क्वेश्चन सोल्व हुआ, तीसरा क्वेश्चन है चला लसा ज्ञात करने के लिए कहा है। तीसरा क्वेश्चन में भी क्या चीज कह रहा है? लसा ज्ञात करने के लिए। 9, 30, 27, 15 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन में है 120, 240, 270 और डी में है नन। क्या चीज याद करने के लिए कह रहा है? एलसीएम, लसा याद करने के लिए कह रहा है कि एलसीएम आखिर क्या होगा। क्या चीज हम बताएं? एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्या को अपने अंदर समा लेगा। यानी हम करेंगे बाबू सोल्व। नौ, 30, 27, 15 कैसे लगाएं? चला 3 से, 3 × 9, 10 × 23, 9 × 27, 5 × 15। अब कितना से लगाएं? चला कितना से लगाएं? 3 से। 1 मरतब 10, 10 के 10, 3 मरतब 5। अब कितना से लगाएं बाबू? 5 से। 1 5 में 10, 2 बार 3, 10 के 10, 1 गुना करेंगे 3 के स्क्वायर गुने 5 गुने 2 गुने 3,
यानी 3 के क्यूब गुने 5 गुने 2, 3 के क्यूब गुने 5 दूनी 10, 3 3 होती है 27, 270। यानी इसका राइट आंसर चला सी। कोई दिक्कत? 270। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चला। चलिए बाबू ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिर कौन स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। एकदम नहीं हड़बड़ाना है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं बनेगा हम यहाँ बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन खत्म। चौथा क्वेश्चन पर चलेंगे। चला केमा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए, ठीक है? सबसे पहले समझिए क्वेश्चन का कहते जे, ध्यान से समझ जाएगा तो बना देगा अपने आप। देखा, सबसे पहले समझिए 18, 42, 102 का HCF क्या होगा? इस सब क्वेश्चन है बाबू मिसेलनियस, समझ गए? इस सब क्वेश्चन मिसेलनियस है। चलिए ऑप्शन नहीं दिया है, रुक जाइए, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन आपका है 14, 8, 7, 6। ए में 14, बी में है 8, सी में है 7 और डी में है 6। चलिए समझिएगा, देखिए सब क्वेश्चन टाइप है, सब क्वेश्चन टाइपिंग किया गया है, टाइपिंग है। सब क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताते हैं। चलिए समझिएगा। चलिए चला, एक के बाद समझेंगे, एकदम ख़त्म हो जाएगा, बेहतरीन ढंग से ख़त्म होगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन तो आपको बोर्ड के स्क्रीन पर है, ऐसा 3 क्वेश्चन बनवा दिए हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक है? चौथा क्वेश्चन पर हम आ गए हैं और चौथा क्वेश्चन हमें आशा है कि हम ध्यान से आप सभी को बता सकते हैं या आप भी बना सकते हैं। तो चला बनाइए। जल्दी जल्दी आप बनाइए, नहीं बनाइएगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलें आगे बाबू, चलें आगे। चलें आगे, चला। चलिए बाबू आगे चलेंगे, देखते हैं कि आखिर आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है? चलिए बिना देर किए हुए अब हम चलेंगे अपना टॉपिक पर, सोल्व। क्या चीज चला? सोल्व कर रहे हैं। तब तक आप सब आंसर दीजिए, तब तक हम इंक डाल देते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन है 18, 42, 102। 18, 42, 102। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चालू, चला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होगा, बस उसको देखना है और आंसर दे देना है। चलिए क्या चीज कर रहे हैं बाबू? सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे सोल्व।
18 42 102 का HCF, 18 दूना 36, घट के आया 6, 6 18। आप देखेंगे कि 6 है जो 102 को काट पाता है कि नहीं काट पाता है, 6 है जो 102 को काट पाता है कि नहीं काट पाता है। तो बाबू 16 छक्के कितना होता है, ये बात बताइए। रुक जाइए थोड़ा सा 17 छक्के कितना होता है बाबू, 102, यानी काट दिया, यानी इसका HCF 6, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 6 है जो तीनों संख्या को विभाजित कर देगा, और तीनों संख्या को विभाजित कर देगा, उसी को कहते हैं HCF, उसी को कहते हैं HCF। इसलिए इसका राइट आंसर है 6। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलेंगे। समझना है, सिर्फ समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू समझिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए सबसे पहले समझना है चलिए समझिएगा। ये क्वेश्चन खत्म। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन समझना है। क्या अच्छे क्वेश्चन दिया है जी, थोड़ा सा समय दीजिए। एक 0.08, 0.36 और 0.9 का GCD क्या जी चला, GCD क्या होगा? ऑप्शन में 0.03 बी में है, 0.9 सी में है, 0.18 डी में है, 0.108 बनाना है। सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, ये बात समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या चीज कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि 1.08 क्या चीज चला, 1.08 0.36 0.9 का GCD क्या है। GCD मतलब होता है ग्रेट कॉमन डिवीजन, ग्रेट कॉमन डिवीजन। क्या चीज पता चला, GCD मतलब होता है ग्रेट कॉमन डिवीजन। समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे, यानी मसा निकालने के लिए कह रहा है। GCD मतलब मसा, तो सोल्व करेंगे बाबू।
1.08 तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लिखना है और दशमलव के बाद के गो अंक है उतना शून्य लिखना है, कॉमा 0.36। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए बट्टा में 1 लिखना है, फिर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लिखना है। दशमलव के बाद 2 अंक यानी 2 गो शून्य। 0.9 दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या चीज करेंगे? तो सबसे पहले बट्टा में 1 लिखना है, फिर दशमलव के बाद जो वो संख्या रहेगा उतना शून्य लिखना है, यानी 10। अब समझिए, इसमें भी 2 शून्य, इसमें भी 2 शून्य, इसमें एक ये शून्य। तो मेकअप करने के लिए एगो जो नीचे बैठाएंगे एगो ऊपरे बैठाएंगे। अब कह रहा है कि मसा ज्ञात करें। इसका मसा क्या होगा? मसा क्या होगा? मसा यानी महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या में शामिल हो या सभी संख्या को विभाजित कर दे। समझ गए? चलिए समझिएगा। 108, 36, 90 इसका मसा क्या होगा? अगर भिन्नों का मसा कोई पूछे तो पहले ही बता दिए कि भिन्न का मसा पूछे तो सबसे पहले अंश वाला को मसा निकालना है, हर वाला को लसा निकालना है। यानी 108, 36, 90 तो निकालेंगे हम मसा, यानी पहले 36 से 90 में मल्टीप्लाई करते हैं यानी भागा देते हैं तो क्या चीज होगा? 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और घट क्या आएगा? चला 18, 18 दूना 36, खत्म। अब देखते हैं कि 18 से 108 कटता है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो यही HCF हो जाएगा। समझ गए? चलिए 18 और 108। चलिए चला, अब बात समझना है आखिर क्या चीज हम करेंगे। तो देखिए, तो हाँ कट गया। 18 छके 8 के बाद 8 हाथों में 4 6 4 10 108, यानी इसका मसा आ गया 18। क्या चीज चला? मसा आ गया 18। अब हम पहले ही बताए हैं कि अगर कोई पूछे भिन्नों का HCF बराबर अंश का HCF और बटा हर का LCM, अंश का HCF बटा हर का LCM। चलिए, अंश का HCF आया आपका 18 और हर है आपका 100। अब समझना है, अब समझना है 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100 यानी 9/50। कितना आया? चला 9/50। सब बात समझेंगे, जितना स्टूडेंट हैं सब बात समझेंगे क्या चीज क्वेश्चन कह रहा है। अब आप भागा दीजिएगा। क्या चीज दीजिएगा? भागा दीजिएगा तो 0.18 आता है। चला 0.18 क्या चीज आता है? 0.18। तो यही आपका हो गया आंसर, यानी इसका राइट आंसर है C। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन समझिएगा, सब समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए चला तो आपका क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझिए, 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है और लगभग वीडियो भी लंबा हो जाएगा। चलिए, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन कल के क्लास में ख़त्म करेंगे। लेकिन आज
रेकरिंग पढ़ाई होगा, ध्यान से समझिएगा, रेकरिंग, समझ गए। चलिए तो आपका क्लास समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।